मैंने तेल की बोतल उठाई हुई थी। भाभी ने मुझसे बहुत अजीब बात कही, जिसे सुनकर मैं परेशान हो गया और वो कहने लगी, "पहले लाइट बंद कर दो।" ये पहली दफ़ा था जब भाभी ने मुझे लाइट बंद करने को कहा था। मैंने हैरत से पूछा, "लाइट बंद क्यों करवा रही हैं?" मैंने लाइट बंद कर दी और जैसे ही भाभी है कि मैंने मालिश करने के लिए करीब गया, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर अपनी चीरिया कहानी में आगे बढ़ने से पहले, "अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दें। मेरी उम्र 22 साल है और मेरे भाई शादी के कुछ दिन बाद वो अमेरिका चले गए थे क्योंकि अपना कारोबार था। अब घर में अम्मी-अबू और वहाँ उनका अपना घर भाई ही रहते थे। मेरी भाभी जवान और मेरी भाभी जवान खूबसूरत थी। उनको देखकर मेरे दिल को कुछ होता था। भाभी अक्सर यही कहती थी कि उनके सर में बहुत दर्द होता है। इसमें मैं बात ये थी भी। भाई शादी के फ़ौरा बाद अमरीका चले गए थे। भाई शादी के फ़ौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शौहर के बगैर वक़्त गुज़ारना बहुत मुश्किल होता है और उम्मी की उम्र ज़्यादा हो गई थी। घर की ज़िम्मेदारी के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। इसलिए भाई ने हमारी ज़रूरत के लिए शादी कर ली और भाई अमेरिका जाते वक़्त भाई बोले, "भाभी का ख़्याल रखना।" भाई के लिए से मैं बहुत अय्याशी करता था और चाहता था कि भाभी मेरी शिकायत भाई से न करने। रात के 12 बजे के वक़्त भाभी ने मुझे आवाज़ देकर वज अपने कमरे में बुलाया। तो मैंने ये सोचा कि भाभी को मेरे साथ कोई ज़रूरी काम होगा। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र भाभी पर पड़ी, मुझे बहुत शर्म सी महसूस हुई क्योंकि भाभी इस तरह अपनी हुई थी कि मेरा दिल घबराने लगा। मैंने घबरा कर रख गया और कहा कि भाभी कोई काम है। मुझे आपने आवाज़ दी है क्योंकि भाई घर पर दुपट्टा पहन के रखती थी और आज बिना दुपट्टे के मैं देख के हैरान हो गया और वो मेरी आवाज़ कान में देख के हैरान हो गया। और वो मेरी आवाज़ सुनकर कहने लगी, "अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है।" वो अभी भी बस्तर पर ऐसे ही लेटी हुई है थी। वो मैं कमरे में चला गया, मेरी नज़रें भकी हुई थी। भाभी ने मुझे नज़रें झुकाकर देखा, तो बोली, "शर्माने की बात नहीं है।" भाभी ने गर्दन मेरी तरफ की और बोली, "इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो और हर काम तुम ही करते हो। सियारा हो, हर ही है। मेरे शौहर तो परदेस होते हैं, लेकिन तुम हर वक़्त मेरे साथ रहते हो। बस ही सोचकर मैं मेरे साथ रहोगे।" भाभी की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आई। उनकी तरफ मैंने देखा तो कहने सर दर्द लेने लगी। "मेरे सर में दर्द है, क्या तुम मेरे मसाज कर दोगे?" मैं भाभी का मसाज किस तरह कर सकता था? भाभी ने मुझे इज़माइश में डाल दिया था कि अब मैं क्या करूं और सोच में पड़ गया। भाभी किस कस्म की औरत है, दीवर को मसाज करने को बोल रही है। भाई को शर्म नहीं आती क्योंकि ये मुनासिब बात नहीं थी कि मैं भाभी का मसाज करूं, एक औरत का मर्द से मसाज करवाना, और वह भी अपनी दीवर से कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता। लेकिन मैं उस वक्त भाई की टिकरों पर पल रहा था, इसलिए भाभी के आगे जबान चलाने की जरूरत नहीं थी और नहीं इनकार करने की। भाभी ने मुझे इशारे से तेल की बोतल मुझे दी और कहने लगी, "ये बहुत अच्छा तेल है।" फिर मुझे लगाकर भाभी की शर्म में वाक़ई दर्द हो। फिर मैंने तेल की बोतल उठाई और बस्तर में उनके साथ बैठ की बोतल उठाई और बेहतर कर आहिस्ता, आहिस्ता सर पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। मैंने अपनी नज़रें झुकाकर रखी थी और मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था। लेकिन मैं भी जवान लड़का था, कितनी देर अपने आप को बर्दाश्त करता। जैसे-जैसे तेल लगा रहा था, भाभी की अजीब ये आवाज़ें निकल रही थीं, जैसे उन्हें सुकून मिल रहा हो। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने अपनी नज़र भी भाभी के चेहरे पर कि भाभी की आवाज़ पूरी कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई थी, इसलिए भाभी ने आवाज़ें निकालना बंद कर दी थी। मैं उठकर उनकी कमरे से बाहर आ गया। मेरा दिल अजब से तरफ रहा था, क्योंकि था और मेरा कर दी थी। मैं उठकर उनकी कमरे से बाहर आ गया था और मेरा दिल अजीब से तरफ रहा था, क्योंकि भाभी का आवाज़ पूर हुस्न कमाल का था और सारे रात में यही सोचता रहा कि शायद वो मेरी सोच गलत हो। अगले दिन भाभी ने, "तुमने तो मेरा सर का दर्द ख़त्म कर दिया है। मैं तुम्हारी शुक्रगुज़ार हूँ।" भाभी की बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और मैंने कहा,
भाई, आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ काम-काज में हाथ बटाऊँ। मेरी बात सुनकर भाभी काम-काज में हाथ बटाऊँ? मेरी बात सुनकर भाभी कहने की मेरी मुमकिन भी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएँगे, ये थकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं भाभी की बात का मतलब नहीं समझा और मैं फिर कॉलेज चला गया, दोपहर को। मैं जब कॉलेज से आया, भाभी कैसे धो रही थी। उनका सारा वजूद भीग गया था। ये सब देखकर मेरे अंदर शैतान जागने लगा और मैं सोचने लगा कि अगर भाभी ने मुझे हदायत की, तो मैं क्या करूँगा? कहा, न कि मेरी मालिश कर दो, तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उनके साथ वो सब करूँगा, जो मैं चाहता हूँ। अम्मी रात को जल्दी सो जाती है। भाभी ने जब देखा कि अम्मी सो गई है, तो उसने फिर मुझे आवाज़ दी और मैं भाभी की कमरे में चला गया। भाभी वैसे ही लेटी हुई थी और मैं समझ गया था कि भाई बोले कि मेरा मसाज कर दो। मैंने तेल की बोतल उठाई और भाभी के पास चला गया। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा,